दोस्तों नमस्कार। वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। चलिए आज आप मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। पिछली जो वीडियो जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और देख लीजिए क्लिक कर कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन टाइम खराब ना करते हुए। एमपी का अपन क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य परिचय। अपन ने मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाया था। ठीक है, ये अपन ने मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाया था। ये अपन ने यहां पर जो है ना, ये अपन ने कितना पढ़ा था? 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और ये अपन ने पढ़ा था 74 डिग्री 59 से यहां अपने कितना पढ़ा था? 82 डिग्री 66। ठीक है, और आपने देखा होगा कि सबसे उत्तरी जिला अपन ने क्या पढ़ा था? इधर मुरैना पढ़ा था। और ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा पढ़ा था? सिंगरौली। और नीचे अपन ने कौन सा पढ़ा था? यहां पे बुरहानपुर। और यहां कौन सा पढ़ा था अपन ने? अलीराजपुर। ठीक है, और आगे अपन ने फिर यहां पे अपना जो 21 डिग्री 6 है और ऊपर जाएंगे अपन तो क्या पड़ेगा? यहां 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब अपन ने कौन कौन से पढ़े थे? तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, इधर दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, थोड़ा आसपास पास हो गए हैं वे। तो ये अपन ने कितने जिले पढ़ते हैं? अपने 14 जिले। ठीक है, ये भी अपन पढ़ चुके थे। ये अपन पढ़ चुके थे कि जो 23.5 डिग्री का इस साइड कौन सा? पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो रतलाम पड़ा था। और इस साइड कौन सा? शहडोल पड़ा था। ठीक है, और अपन ने एकमात्र यहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? IST, इंटरनेशनल यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। और इसको यदि इंटरनेशनल उस पर देखी जाए तो क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। अब अपन पढ़ते हैं यहां अपन ने कितने जिले थे? ये कौन सा लगता है? राजस्थान। और यहां कौन सा लगता है अपना? तो ये लगता है अपना यूपी। और यहां कौन सा लगता है? तो छत्तीसगढ़। और यहां कौन सा लगता है? तो अपना लगता है महाराष्ट्र। और यहां कौन सा? केवल दो मात्र जिले कौन से लगते हैं? दाहोद, बड़ोदरा। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके थे। ये कौन से? गुजरात। और यहां अपना कौन सा जाता है? ये राजस्थान। अब राजस्थान से अपने कितने जिले जुड़ रहे थे? तो यहां अपने जिले थे 10 जिले। और यहां से भी राजस्थान के भी 10 जिले। और यहां से अपने कितने हो रहे थे? तो 14 जिले, क्योंकि एक निवाड़ी बढ़ गया। और इसके कितने थे? 13 जिले। और यहां यदि देखा जाए छत्तीसगढ़ में अपने कितने जिले हैं? तो अपने हैं 6 जिले। और यहां के छत्तीसगढ़ के कितने लगते हैं? तो 7 जिले। और महाराष्ट्र को तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र के सेम अपने भी लगते हैं और सेम वहां से भी लगते हैं 9 जिले और 9 जिले। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं यदि तो यहां गुजरात और महाराष्ट्र से कौन सा? अलीराजपुर।
और यहां गुजरात और राजस्थान से झाबुआ जिला, और यहां राजस्थान और यूपी से कौन सा जिला टच करता है? मुरैना। और आपको यहां मैंने बताया था कि शिवपुरी एकमात्र ऐसा जिला है जो यहां भी टच करता है, वहां भी टच करता है, ठीक है। और ये अपना सिंगरौली कौन कौन से यूपी और छत्तीसगढ़, और यहां अपना आ जाता है बालाघाट। बालाघाट जो महाराष्ट्र और किसको छूता है? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। अब मैंने बताया था सबसे लंबी मतलब सबसे अंतरराज्यीय सीमा से लगने वाला जिला कौन सा था? यहां नीमच, ठीक है, ये भी पढ़ चुके थे। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं। इधर तो आपने देख ली ये 10 जिले लग रहे हैं, यहां 14 जिले लग रहे हैं, यहां 6 जिले लग रहे हैं, यहां 9 जिले और यहां 2 जिले। तो अंदर कितने हैं टोटल जिले जो किसी भी राज्य को नहीं छूने वाले जिलों की संख्या है 18। कितने हैं? 18 जिले। यहां जो है ग्वालियर जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, और बाकी के 17 जिले अपनी इस वाली पेटी में पड़ते हैं जो किसी भी उसको नहीं छूते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं यदि तो ये जो अपना ये तो विभाजन के बाद है, विभाजन के पहले पूछ लेता है कि 2000 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो अभी 21 डिग्री 6 आपने देखा होगा, तो यहां हल्का सा ये लगता था ऐसे, कौन? अपना छत्तीसगढ़, इसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, ठीक है। तो यहां अपना लगता था 17 डिग्री 46 से, मतलब 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 26 डिग्री 30। अब आप बोलेंगे कि ये ऊपर वाली चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपना जो छत्तीसगढ़ है यूं लगा है, तो ऊपर वाली तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रही है। तो ये 26 डिग्री 30 सेम की सेम है, और ये अपनी 17 डिग्री 46 चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये वाली, तो ये तो अपना 74 डिग्री 59 से इधर कितना है? 84 डिग्री 51। आपका ये पूछ लेता है कि 2000 के पहले मतलब कि अविभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 17 डिग्री 46 से 26 डिग्री 30, और यहां से कौन सा 21 डिग्री 6 तो सेम ही नहीं, यहां 74 डिग्री 59 तो सेम ही रहेगी, यहां चेंज हो जाएगी सिर्फ 84 डिग्री 51, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं आगे क्या। अपन ने जनसंख्या में देखा, तो जनसंख्या में अपना कौन सा स्थान था? 5वां। कितनी थी? 7, 26, 26, 809, ठीक है। इसमें कौन सा अपना 5th स्थान है? 5वां। यदि अपन देखें ये टोटल भारत की कितनी जनसंख्या अपने में समाहित है, तो इसकी है 9.38%। अब आप अगला क्या आप पूछेंगे, इसमें क्षेत्रफल में कितना है अपना मध्य प्रदेश? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। प्रथम किसका है? राजस्थान। तो इसका कितना है? 308252 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें कौन सा है अपना? मध्य प्रदेश का है दूसरा स्थान, ठीक है। तो आप इतना तो आप पढ़ चुके थे, कुछ रह गया था जो जैसे मैंने बताया 18 जिले, और भी कुछ नया ये मैंने ऐड किया। अब इसके आगे अपन आगे देखते हैं, इसे साफ करता हूं मैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश को सिर्फ पढ़ाना, मेरा है कि आपको याद भी करवाना है, पिछली क्लास के रिवाइज भी करवाऊंगा। अपन छोटा सा फिर भी डायग्राम मध्य प्रदेश का बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना क्या था? मुरैना, और ये क्या था अपना? बुरहानपुर, और ये क्या था अपना? सिंगरौली, और ये क्या था अपना? अलीराजपुर, ठीक है। ये अपना सबसे उत्तरी जिला हो गया, ये दक्षिणी जिला, ये पूर्वी जिला, ये पश्चिमी जिला, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन मध्य प्रदेश। अपन ने मध्य प्रदेश के नाम भी बहुत सारे पढ़े थे, तो वो नाम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सोया स्टेट,
आपका डायमंड स्टेट, लेपर्ड स्टेट, टाइगर स्टेट, मध्य भारत, लघु भारत, और सेंट्रल एंड वरार, सेंट्रल प्रोविंस, और भी काफी नाम है। ठीक है, अब अपन मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन कितने हुआ था? 1 नवंबर। यदि गठन देखा जाए तो गठन है मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956। यदि ये कौन सी समिति द्वारा बोला जाए तो फजल अली समिति, फजल अली राज्य पुनर्गठन समिति द्वारा सिफारिश की गई थी अपनी। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का, यदि अपन राजकीय चिन्ह के बारे में देखते हैं तो मध्य प्रदेश का लोगो इस तरह से है। ठीक है, ये अपना बाह्य व्रत हो गया, ये अंतः व्रत हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको देखा जाए यदि तो ये है आपका ये अपना क्या हो गया? वृक्ष। वृक्ष भी किस चीज का है? तो वृक्ष है आपका बट वृक्ष, बट वृक्ष है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यहां आप देखेंगे यदि तो ये थोड़ा मुझसे नहीं बन रहा है, तो ये क्या है? सिंह बोलते हैं ना, सिंह ही बोलते हैं ना, तो इसे सिंह बोलते हैं। तो ये सिंह की आकृति जो बट वृक्ष के अंदर है। ठीक है, अब यदि आपको देखा जाए तो यहां है अपना ये अपना क्या हो गया? ये है अपनी गेहूं की बाली, गेहूं की बाली। और इस साइड अपना देखा जाए गेहूं की बाली, और इस साइड यदि देखा जाए यह है धान की बाली। यहां कुछ लोग सिंगरौली बोल देते हैं, कुछ लोग सीधी भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां अपना क्या लिखा है? मध्य प्रदेश शासन। और यहां क्या लिखा है अपना? सत्यमेव जयते। ये अपना लोगो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पे यदि आप देखा जाए ये, अब देखो इसे 3 सींग बोलते हैं अपन शुद्ध हिंदी में। और इसे यदि देखा जाए तो क्या बोला जाता है? अशोक स्तंभ। ठीक है, अब ये जो जो ये दिख रहे हैं आपको, ये इसे बोलते हैं अपन क्या? स्तूप। स्तूपों की संख्या भी इसमें है 24 स्तूप, 24 स्तूप। तो अपने अंदर देखो इसमें क्या क्या है? पहले नंबर तो इसमें बट वृक्ष है, इसमें 3 सिंह मतलब कि अशोक स्तंभ है, और ये अपनी गेहूं की बाली, और ये क्या? धान की बाली। और ये ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। ठीक है,
अब इसमें सबसे ऊपर 24 स्तूप वाली आकृति है। तो अपना देखा जाए यदि तो यहां क्या लिख दे, ठीक है, ये तो अपना लोगो हो गया। अब अपना अगला देखते हैं अपन, तो राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य है अपना राई। ये मध्य प्रदेश के साथ साथ भी बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और राजकीय नाट्य क्या है? राजकीय नाट्य है माचा। और राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष आपको देखा जा रहा होगा यहीं पे, ये बट वृक्ष का इसमें लोगो है। तो यही अपना वृक्ष है क्या? बट वृक्ष या बरगद, बरगद का वृक्ष। और यहां यदि देखा जाए वृक्ष के बाद पशु, पशु क्या है अपना? बारहसिंगा। बारहसिंगा, ये भी कौन सी प्रजाति का है? ब्रैडरी, ब्रैडरी प्रजाति। ब्रैडरी प्रजाति का क्या है अपना? बारहसिंगा। और आगे देखा जाए तो राजकीय पक्षी, इसका है साहेब बुलबुल, पैराडाइज, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन, तो राजकीय फसल। राजकीय फसल क्या है अपनी? तो आपको बताया था मैंने सोया स्टेट। तो सोयाबीन में सबसे सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे राजकीय फसल भी घोषित किया गया है, सोयाबीन। यदि राजकीय मछली देखा जाए, राजकीय पहले देख लो गान। राजकीय गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है अपने महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव। और यदि देखा जाए राजकीय मछली, राजकीय मछली, राजकीय मछली है महासिर। और कौन सा रह गया? राजकीय फल है अपना आम, राजकीय फल है अपना आम। और भी मुझे याद आता जा रहा है, बोलता जाऊंगा मैं। जैसे बरगद है अपना, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस, फाइकस बेंगेलेंसिस। फाइकस बेंगेलेंसिस, ये क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम। और यदि देखा जाए बारहसिंगा का है रूसबर्स। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां अपने जगह हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोज करके। और एक और याद आता है मुझे अपना राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। राजकीय खेल मलखंभ। अब देखा जाए तो फाइकस बेंगेलेंसिस किसका नाम है? बरगद का। और बारहसिंगा का है, बारहसिंगा प्रजाति का है ब्रैडरी प्रजाति का। इसका है रूसबर्स, रूसबर्स दुआउसेली, रूसबर्स दुआउसेली। और यहां अपना देखा जाए यदि
इसका साहे बुलबुल, इसका है टर्फिस, टर्फिस फोन। और सोयाबीन का है, सोयाबीन का इसका टर्फिस फोन हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स। याद करने की आप टेंशन ना लेना, याद तो अपन जरा में कर लेंगे। और महासिर जो मछली का है टोर, टोर टोर या टोर प्यूटीटोर, टोरटोर या फिर प्यूटीटोर। आम का तो आपको पता ही होगा, लूसेंट तो सबने रट के ही रखी होगी। मैंगी फेरा, फेरा इंडिका। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि यार ये नाम कैसे याद किया जाए, और आपको ये भी पता होगा कि जो ये हैं जो 1956 में ही पूरे अपना लिए गए, ऐसा नहीं है। अब आपको जैसे देखो, मैं याद करवाने का अच्छा बताऊं तो देखो, ये अपना क्या है, ये है अपना पेड़, इस पे बैठी है ये क्या, चिड़िया। ये क्या बैठी है, चिड़िया। और इसके नीचे क्या है, ये अपना बारहसिंगा है सपोज। ठीक है, चूहा सा लग रहा है यार ये तो, चलो ठीक है चल जाएगा। तो ये क्या है, अपना वृक्ष है, और नीचे कौन खड़ा है, पशु, और ऊपर कौन, चिड़िया बैठी है। तो इसको यदि देखा जाए तो 1956 में अपनी स्थापना हुई, और 25वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ समथिंग क्या होगा, 1 नवंबर 1981। अब देखो आप देख लेना, 1956 में आप क्या जोड़ना है आपको, 25 वर्ष, 6 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 1981। ठीक है, तो अपना कहां है, वृक्ष और बारहसिंगा और राजकीय। देखो ये वृक्ष हो गया, ये पशु हो गया, और ये अपना कौन सा, पक्षी हो गया। ये कब है, 1 नवंबर 1981। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। तो जैसे कि आपको ये मछली है महासिर, तो इसको मछली को नहीं, इसको मध्य प्रदेश गान है, ये कब, तो ये 26 जुलाई, 26 जुलाई 2011, 26 जुलाई 2011। अब आप सोचते होंगे कितना याद रखें, अब फिर आगे आता है महासिर मछली का, तो इसको कब, 26 सितंबर 2011। अब भाई ये कैसे याद रखा जाए, तो देखो ये तो मैंने बता दिया आपको, तीन बिल्कुल एक बार में ही तीनों याद हो गए। 25वीं वर्षगांठ में पेड़ के नीचे वृक्ष, मतलब वृक्ष के नीचे कौन है, पशु, पशु और वृक्ष के ऊपर कौन है, चिड़िया। तो ये तीनों एक ही बार में हो गए अपने क्लियर, 1 नवंबर 1981। ठीक है, अब आता है अपना अगला राष्ट्रीय मतलब राजकीय गान, तो कौन सा है, मेरा मध्य प्रदेश। किसने लिखा है, महेश श्रीवास्तव। तो ये कब, 26 जुलाई 2011। और एक मंथ बाद 26 सितंबर 2011 को किसे, मछली, राजकीय मछली को घोषित कर दिया। ठीक है, अब अगला आता है मलखंभ। अब मलखंभ का आता है 9 भी आ जाता है आपका, और 10 भी आ जाता है, 9 अप्रैल 2013। देखो अपने लिए कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जैसे ऑप्शन में या तो 9 आएगा या 10 आएगा, 9 10 आएगा तो फिर आप स्टे लगा सकते हो उस पर। तो अब 9 यदि ओरिजिनल तो वैसे 9 है, फिर भी वो 10 मान लेते हैं, तो 9, ये 9 क्या है, डेट, ये अप्रैल है। अप्रैल को क्या आप डेट बोल अपन, मतलब जैसे एक पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, तो अप्रैल को क्या बोलते हैं, चौथा। ठीक है, तो 9 4 13।
तो 2013। ठीक है, अब अपन ये कैसे याद रखना है, इनके वैज्ञानिक नाम रखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे कि आपने देखा वृक्ष, क्या है, बरगद। बरगद, आप यदि फाइकस, फाइकस एक कवक टाइप का नाम लग रहा है ना, तो ये किसमें होता है, मान लो अपन सपोज करके, मानना तो पड़ेगा, याद करना है तो बरगद, बरगद का क्या रखना है आपको, फाइकस। इतना याद रखें आप तो आपको उसमें पकड़ में आ जाएगा, फाइकस बैंग गैलेंसिस। अब सेकंड यदि अपन याद करते हैं, जैसे बारहसिंगा, बारहसिंगा रूसबर्स दुआउसिली। अब ये आप थोड़ा याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, रूस से अपन बारहसिंगा लाए। ठीक है, अब थर्ड है राजकीय पक्षी। अब राजकीय पक्षी, आपको ये तो पता होगा, आपको राजकीय पक्षी का तो ये पता होगा, जैसे कि पहले आप किससे, कबूतर से क्या संदेश भिजवाते थे। अब आज के समय में तो नहीं हो रहा ना, कबूतर ही नहीं बचे कहीं, तो देखने के लिए ही बहुत कम है, कहीं मिल जाते हैं तो आप कहीं इस चिड़ियाघर में जाओगे कहीं कहीं। तो अब अपने पास क्या है, आपके पास अब फोन है, फोन, जिससे कि आप मैसेज को यूं ही भेज सकते हैं, टाइम 1 मिनट भी नहीं लगता टाइम, और आपका भिज जाता है। तो देखो, राजकीय, पहले अपन पक्षी से क्या भिजवाते थे, मैसेज। ठीक है, मैसेज। और अब किससे भेजते हैं अपन, फोन से। तो इसको याद रखो, टर्फिश फोन। अब अगला देखते हैं अपन, सोयाबीन। तो सोयाबीन क्या, सोयाबीन मध्य प्रदेश में कैसे उत्पादन होता है, मैक्सिमम। तो क्या रखना, मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। अब भाई ऑप्शन में तो ग्लाइसिन मैक्स पूरा लिखा आएगा, तो अपन मैक्स से यदि पकड़ लेंगे तो ग्लाइसिन मैक्स लगा देंगे। तो अपना क्या हो गया, सोयाबीन मैक्सिमम उत्पादन होता है, इसलिए ग्लाइसिन मैक्स। अब अगला आता है अपना महासिर। अब भाई मछलियों को तो तुम तोड़ तोड़ के ही खाते हो ना, तो टोर टोर या टोर प्यूटी टोर। ठीक है, अब अगला आता है आम। तो आम तो मेरे बताने से अच्छा आपने लूसेंट रेड के रख ली है, जो मैंगी फेरा इंडिका होता है। ठीक है, अब इनकी डेट की रही, तो अपना 25वीं वर्षगांठ पर, 25वीं वर्षगांठ पर अपना तीनों को अपनाया है, किसको, वृक्ष, वृक्ष के नीचे अपना पशु, और वृक्ष के ऊपर पक्षी। ठीक है, तो ये 25वीं वर्षगांठ को 1 नवंबर 1981। अब सेकंड अपना आता है, तो मेरा मध्य प्रदेश, ये किसने लिखा, महेश श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये कब, 26 जुलाई 2011। अब इसके एक सिर्फ 1 मंथ बाद क्या, मछली, मछली को क्या, 26 सितंबर 2011 को। अब मछली को आप पूछते हैं कि इसको लुप्त घोषित कब किया गया, तो 2012 में। इसको कब, 2012 में इसे लुप्त घोषित कर दिया। अब इसके बाद अपना मलखंभ आता है। मलखंभ राजकीय क्या है अपना खेल, मलखंभ, जो इसकी उज्जैन में अपनी क्या है, केंद्र उज्जैन में है इसका मलखंभ अकादमी। और ये कब, 9 अप्रैल या 10 अप्रैल 2013। अपनी याद कैसे रखेंगे, 9 + 4, 9 अप्रैल 9/4/13। ठीक है, अब इसका अपना याद हो गया होगा। राई आपको पता ही होगा, जैसे कि आपके कुछ भी बच्चे होते हैं या शादी होता है, तो इसमें आपका राई होती है। और राई मध्य प्रदेश के अलावा भी अपनी बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य है। और नाट्य अपना माचा। और वृक्ष है अपना कौन सा, बरगद, बरगद अपने लोगों में ही है वैसे भी। और आपका पशु कौन सा है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जिसका नाम क्या है, रूसबर्स दुआउसिली। और फिर अपना राजकीय पक्षी कौन सा है, साय बुलबुल पैराडाइज। इसे अपन ने याद कैसे किया, जैसे कि पहले अपन पक्षी के द्वारा भेजते थे संदेश, आज के समय में क्या, अपन फोन निकाला, फोन मैसेज छोड़ दिया तो पहुंच गया। ठीक है, इसके तरह याद कर लिया अपन ने। सोयाबीन, सोयाबीन अपन ने कैसे किया, राजकीय फसल का, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब मैक्सिमम, तो इसलिए अपन ने ग्लाइसिन मैक्स इस तरह से यूज कर लिया, मतलब याद कर लिया। मेरा मध्य प्रदेश, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। ठीक है, मछली का महासिर, अपन ने तोड़ तोड़ के खाते हैं मछली, तो टोर टोर प्यूटी टोर। ठीक है, आम का आपको पता ही है, मैंगी फेरा इंडिका। और इसके अलावा क्या रहा अपना,
अब अपन देख लेते हैं थोड़ा, इसी में साफ कर देता हूं। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही काफी है क्योंकि लंबी वीडियो खिंच रही है। नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूंगा कि ना तो आप सब्सक्राइब करो ना लाइक करो, सिर्फ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी के पास यदि नहीं है इनकम का सोर्स, जो नहीं जुटा पा रहा है पैसे, वो कम से कम पढ़ ले तो उसके लिए फायदेमंद है। और मैं ये नहीं चाहता कि एक बार मतलब अलग अलग आप तैयारी करें, एक बार तैयारी करें लग के। और कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे तो एमपी पीएससी हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे एमपी पटवारी हो, कोई सा भी एमपी का स्टेट का है जिसमें एमपी जी के आता है, उसके लिए ये काफी है। ठीक है, बाय।